चालबाजी करके क्या मिलता है? आप सोचिए। कुछ नहीं मिलता है, आत्मीय सुकून। और कुछ ऐसा ही सुकून मिला है शायद हमारे बग्गा बग्गी को और कुंबा वासियों के कुछ मेंबर्स को, है ना। तो बग्गा बग्गी के साथ गाड़ी में, मतलब कैब में, चूंकि गाड़ी तो वहीं रख दी गई है बिग बॉस के सेवा में, है ना। बिग बॉस वहाँ पे हैं और उनको गाड़ी नहीं दी जाएगी, तो फिर छोटा मोटा मनमुटाव फिर से हो जाएगा। याद है ना लास्ट टाइम क्या बोला गया था कि हमारे बीच में छोटा मोटा मनमुटाव हो गया है। तो फिर क्या किया जाए, आप ही बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। आप अगर नहीं बताना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा था ना कि बग्गा बग्गी के वीडियो में कुछ सस्पेंस है, कुछ थ्रिलर है, तो कुछ जो थ्रिलर था वो हमें देखने को मिल चुका है। हमेशा की तरह इन्होंने जो टाइटल डाला है, काश कुछ दिन और डॉट डॉट डॉट, अपनी दीदी की तरह ये टाइटल लिखने का शौक उसको वहीं से आया होगा। और मैं भी बिग बॉस ने ही टाइटल लिखा हो कि देख, मैं अपने शुभ हाथों से, तेरा शुभ उंगलियों से टाइटल लिखती हूँ और तेरा भी ना बेड़ा गर्द करती हूँ। कहा कि अगर मेरा बेड़ा गर्द है, अगर मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो भैया तेरे पास भी नहीं आने चाहिए। ऐसा करके पूरी वीडियो में हमने देखा। स्टार्टिंग में इनका प्लान यही था कि गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि ये जब नाश्ता लेने जा रहे थे तो उस टाइम इसकी बीवी ने बोला था कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी मेंटेन कर ली है, सब कुछ देख रेख कर लिया है, क्योंकि अभी हमें निकलना है। और निकलना है तो फिर जाहिर सी बात है, अपना सब कुछ सामान वामान लेके निकलना है। सब कुछ जो एक्स्ट्रा है वो भी रख लिया और गाड़ी का भी चेक चुक कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता पानी लाने, पराठे लाने, और उसके बाद अगर वहाँ सब्जी मिली तो रोटी भी ले आएंगे, फलना ढिमका, वही जो उनकी बकवास थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी जी से काफ़ी देर तक नौटंकी ड्रामा किया गया है। मम्मी जी को पूछा जा रहा था, फीडबैक लिया जा रहा था, भाभी जी ने भी लिया कि मम्मी जी हमारे जाने से आप दुखी होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो मम्मी जी ने भी उल्टा जड़ दिया कि देख नास बेटी, मैं तो दुखी होंगी, तू होगी कि नहीं होगी, या फिर तुझे लगेगा कि बिना सास की आज़ादी वाला जीवन। अब जाहिर सी बात है, बग्गी को तो हमारी चाटुकारिता करने की आदत है ही है। तो हमारी बग्गी ने भी भैया चौवा छक्का मार दिया होगा। क्या बात कर रहे हैं मम्मी जी, हम तो फूट कर फपक फपक कर रोएंगे, तुम्हारा बिना हम कैसे जी पाएंगे, तुम्हारा बिना चक्कर चक्कर कैसे लगाएंगे चूल्हे के। जी को लेकर लोगों ने इसकी खूब टांग खिंचाई करी थी कि तू एक काम कर, तू चूल्हे बैठ जाया कर और सास को दौड़ाया कर कि हे सासू अम्मा जाओ लेके आओ, हे सासू अम्मा अभी तुम ये करो, सासू अम्मा तुम वो करो। याद आया आपको? याद आ गया होगा। तो वैसे ही सारी चीज़ें आपने यहाँ पर नोटिस करी होंगी। और बग्गी काफ़ी कुछ इनके हद में, इनके रंग में रंग चुकी, चूँकि रंगना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे चालबाज शातिर लोगों के साथ चालबाज शातिर लोग ही तो रह पाएंगे डियर। अगर आप सोचो कि सीधे साधे भोले भाले लोग इनके साथ रह पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं रह सकते, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और फिर ये क्या करते हैं कि भाई मम्मी जी और इनका काफ़ी बातचीत होता है। फिर एकदम से स्नो वाली बात, मतलब भाई साहब स्नो का हो गया है पता ही नहीं। कहा कि बग्गी बोल रही थी और बग्गा भी आपस में बातचीत कर रहे थे, उतने में दीदी की आवाज़ आती है। मैं तो अभी भी कह रही हूँ रुक जाओ, एक बार स्नोफॉल और देख लो। हाँ, सिड्डू स्नोफॉल और फेरन, यही है शिमला की इनकी पूरी कहानी, इतने दिनों की इनकी जर्नी, और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं पूरे वीडियो में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो बग्गा, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे यहाँ कैसा होता है। हमने हरदम देखा है कि तुम्हारे यहाँ कैसा होता है, लगातार बार बार तुमने जितनी बार दिखाया है हमने देखा है कि तुम्हारे यहाँ कैसा होता है। गिरगिट वाले रंग, और गिरगिट तो थोड़ा सा ऋतुओं के अनुसार रंग बदलता है, तुम लोग तो स्क्रिप्ट के अनुसार रंग बदलते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ टाइम गंवाए सीधे मुद्दे पे आते हैं। गाड़ी में कौन था? जी हाँ, बग्गा बग्गी के साथ गाड़ी में कौन था? आप सोचिए और सोच के बताइए। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, गाड़ी में था कोई। बग्गी जब घर पहुँच जाती है तो क्या बोलती है कि बारिश का पानी फलना ढिमका, मैं दीदी का भी घर देख आती हूँ, कहीं खराब तो नहीं हो गया, कहीं कुछ पानी वानी तो नहीं भर गया। तो अगर परेतिन साथ में नहीं आई है तो साथ में कौन था? फिर तो सोचने वाली बात है। मतलब कोई फिर थर्ड पर्सन था? तो क्या नोना जिज्जा की अम्मा गई थी? सोचो, क्वेश्चन मार्क। आज नहीं तो कल पता तो चल जाएगा। अगर परेतिन वहाँ होंगी शिमला में, अपनी वीडियो में दिख जाएंगी। और अगर परेतिन शिमला में न होके इन सब के साथ में आई हैं तो बग्गी ने ये क्यों कहा कि दीदी का रूम जाके, दीदी का घर जाके मैं चेक कर लेती हूँ? क्यों कहा? तो पूरी जो सफ़र, मतलब पूरी गाड़ी की जो क्लिप है हमने देखी है, कभी आगे से कभी पीछे से,
लेकिन पीछे लाइट एक बार भी नहीं जलाई गई। अगर कोई वीडियो बनाता है तो लाइट जला लेता है। बग्गी बस उसी उजाले में थोड़ा सा एकदम ऐसे लग रहा था कि घुसी जा रही हैं कि गेट खुला हो तो बहरे रोड के नीचे तुम गोते खाते हुए रोड पे चक्कर घिन्नी बन जाओ। ऐसा क्यों किया जा रहा था? अगर हम पीछे की सीट पे बैठेंगे तो ऐसे कंफर्टेबल होके बैठेंगे ना, ऐसे वीडियो बनाएंगे, ना कि डोर में ऐसे घुस के बनाएंगे। दैट मीन कि कोई ना कोई तो था। अब आप सोचिए और 100% ये भी मानिए कि अगर अगर वहाँ पर है हमारी दीदी तो कौन था? क्या हमारी छोटी दीदी के साथ कोई गया था घूमने घामने, कोई महिला मित्र या फिर कोई और, या फिर हमारी नोना जिज्जा की मम्मी गई थी? कोई तो था जिसको गुप्त रूप से हिमाचल लाया गया उस गाड़ी में बिठा के रात भर। चलो ठीक है, रात में गाड़ी का सफ़र था ये, लेकिन कौन था गाड़ी में ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। आप दोबारा से पूरा वीडियो आप भले इनका जो है देखें या ना देखें, पर आप वहाँ से ज़रूर इनका वीडियो देखिएगा जहाँ पर ये सारे गाड़ी में बैठे हैं। और बग्गी कई बार अपनी क्लिप बनाती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये आगे बैठे हैं और मतलब ये आगे बैठ के भैया से बातें कर रहे हैं। नहीं, आगे पीछे नहीं बोला था उसने, ये बोला था ये कैब वाले भैया से ऐसी वैसी गाड़ी के बारे में बातें कर रहे हैं और मुझे बोर हो रहा है। मुझे तो बस ये अच्छा लगता है कि कोई म्यूज़िक चले और म्यूज़िक सुनते सुनते सफ़र पूरा हो जाए। और फिर उसने बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दी, टुनुनु 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 टुनुनु, बाहर का नज़ारा ले रही थी, बाहर दिखा रही थी। एक बार भी गाड़ी के पीछे वाली सीट को पूरा क्यों नहीं दिखाया गया? बग्गी क्या छुपा रही थी? अपने साथ किसको लेकर आई थी? क्यों उस बंदा या बंदी को क्यों नहीं दिखाया जा रहा था? अगर परेतिन दीदी हैं तो फिर से मेरा वही सवाल है कि अगर परेतिन दीदी और परेतिन, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिड को लेकर आई है? गाइस, अगर ये सिड को लेकर आई है और परेतिन वहाँ है तो सोच लो भाई साहब, बहुत बड़ा कांड है। और अगर परेतिन यहाँ पे आई हैं तो फिर से वही बात कि परेतिन अगर आई हैं तो ये बग्गी काहे जाएंगी दीदी का ऊपर वाला फ्लैट चेक करने कि पानी घुसा कि नहीं घुसा। तो आप सबके दिमागन में ये बात घुसा कि नहीं घुसा? उम्मीद करते हैं अब घुस गया होगा। और गुप्त रूप से इनके सबके साथ में कौन आया है आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक है? अब कुछ और चीज़ों पे हमें जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। कौन सी बात है? किसी ने यहाँ पर बोला है कि यार बग्गा बग्गी, ये परेतिन आपकी बुराई बोलती है, अच्छा साउंड नहीं करता, प्लीज़ उनको बोलो कि ऐसा ना बोलें, अपनापन सा नहीं लगता। लो जी, इनके यहाँ ऐसा ही होता, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के बारे में अनर्गल अनर्गल बातें बोल के डॉलर कमाना। परेतिन की ज़िंदगी में कितने कितने लोग आए, मतलब भाई साहब डॉलर बनाने के लिए। भाई बहन का रिप्लाई, बहन बहन का रिप्लाई, साली जीजा का रिप्लाई, साली जीजा और घरवाली का रिप्लाई, कितने लोगों का रिप्लाई, साली का सास का रिप्लाई। अंकुश की जो रिप्लाई सीरीज चल रही थी इधर से, मैंने बोला ना, पहले भी बोला था, सिर्फ गांव वालों का रिप्लाई नहीं गया है, बाकी कुनबा का हर एक मेंबर परेतिन के साथ मिलकर रिप्लाई किया है। उसका कंटेंट बना बना के छापा है। न जाने कितनी बार अंकुश को टारगेट किया गया है कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, सस्पेंस फैलाने के लिए, थ्रिलर लाने के लिए परेतिन की ज़िंदगी के साथ खेला गया। क्या ये परेतिन को चीज़ें नहीं दिख रही? ऑफ कोर्स दिख रही हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। क्या मम्मी जी सीधे मुंह बात करती हैं? खैर, मम्मी जी क्यों नहीं करती हैं आप सबको पता है, क्योंकि ये परेतिन मम्मी जी के साथ बदतमीज़ी करती है, क्योंकि ये परेतिन मम्मी जी को ऐसे घटिया जवाब देती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो इनके आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि परेतिन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है? तो बग्गी वहाँ से निकलने से पहले एक चीज़ बोली थी, क्या? कि हम जाएंगे इस बार अच्छे से, सब साफ़ सफाई कर लेंगे और वेलकम करने की तैयारी कर लेंगे, पीछे से आएंगे ये लोग। एक चीज़ बताओ, क्या दीदी इधर 6 महीने नहीं रहेंगी? 6 महीने तो दूर की बात, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर तो ये कई महीने इधर रहने वाली थी। और आप हिमाचल वाले घर जाने वाली नहीं थी, आप रेंटेड हाउस में रह के सीधे पटना जाने वाली थी। तो आप घर कौन सा मुँह लेके जाएंगी? आपको हिमाचल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपने बग्गा बग्गी को बहुत गाली खिलाई कि जब से आई है ना बग्गी, तब से बहन का जीना हराम हो गया। पहले 3-3 महीने रहती थी,
जब से भाभी आ गई है तब से वो इधर आने का नाम नहीं ले रही, कुछ तो बात है। तो अब आप कौन सा मुँह लेके जाएंगी? तो मतलब एक रामू काका अगर यहाँ पर हैं, चूँकि मुझे नहीं पता कि गई हैं कि नहीं, जब उनका वीडियो आएगा तभी ये सस्पेंस ख़त्म होगा। फ़िलहाल गाड़ी में कोई था, मैं अभी भी बोल रही हूँ। सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं उस तरफ की गाड़ी में कोई छुप कर गया है। अब कौन है, आप अपना दिमाग लगाइए। एक रामू काका वहाँ पहुँच गई हैं, दो है ना, कि ऊपर का भी साफ़ सफाई करेंगे अगर एक रामू काका यहाँ दीदी के साथ में होंगे सेवा करने के लिए, और नीचे का भी साफ़ सफाई करेंगे। वेलकम की तैयारी उसने बोला था, फिर उसने बातें अपनी पलट दी कि फिर कहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाया तो दीदी के भक्त लोग आके हमको गरियाएंगे कि तूने तो बड़ा बोल बच्चन बोला था कि तू जाके वहाँ तैयारी करेगी, सबका वेलकम करेगी, और फिर से तूने तैयारी नहीं किया। हालांकि किसी ने लिखा है रिस्पॉन्सिबल बहू और भाभी। लो जी भाई, भाभी जी की तारीफ हो गई। तुम दोनों खुश रहो, ऐसे ही घर चलता है। चलिए फ्लैट किसका है, प्लीज़ रिप्लाई। अरे भैया, एक वीडियो तो शेयर कर दिया है मैंने अपनी कम्युनिटी पे, जाकर आप देख लीजिए तो आपको ये रेंटल जो है जहाँ पे अपार्टमेंट है आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप कैसे बुक करते हैं ये भी पता चल जाएगा। कितने लोगों ने रिप्लाई किया फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों बहुत ही समझदार हो, ऐसे ही घर चलता है। सबको पता है, जिसको नहीं पता उसको सीखना चाहिए कि ऐसे ही घर चलता है। कहाँ जा रहे हो? घर गए हैं जी, घर। दुपट्टा खुश रहो, ऐसे आदमी से और ऐसे विचारों, ऐसे ही घर चलता है, ऐसे ही बड़े विचारों की होनी चाहिए बहू। कोई चलो नहीं, बस प्यार से मिलके रहो, अच्छा लगता है। तुम बहुत ही ज़िम्मेदार हो। मेरा नाम योगिता शर्मा है, हम जैसलमेर से हैं। अच्छा, इन्होंने सब्सक्राइबर ने अपनी डिटेल बताई है। बग्गी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, काफ़ी समझदार हो, पहले जैसी चाइल्डिश नहीं हो। इनफैक्ट तुमने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और बग्गे के मुकाबले में खुद ज़्यादा अपने आप को तुमने ग्रूम किया है। तो काफ़ी लोगों को बग्गी अब ग्रूमिंग उसके अंदर नज़र आने लगी कि बग्गी ने अपने आप को चेंज किया है। तुम खुद में बहुत अच्छी हो, तुम अपने देश का भला कर सकती हो डेली। ये जो तुम चीज़ें, अच्छा डेली रंग बजरंग, पता नहीं जी इन्होंने कौन सी लैंग्वेज लिखी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। अच्छा एक चीज़ और दर्शकों मैंने नोटिस करी है, बग्गा ने आज पहली बार हमारे देश के जो पीएम थे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी के बारे में उसने, अर्थशास्त्री, जो कि हमें पता है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छे ढंग से स्ट्रॉन्ग किया था और उनके जैसा दिमागदार अर्थव्यवस्था को लेकर कोई नहीं था। हालांकि उनके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी हमेशा हुई, मौन मोहन और पता नहीं क्या क्या लोग बोले गए, पर इस चीज़ में मुझे प्राउड है कि वाकई में हाँ वो बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। लेकिन एक चीज़ बताओ बग्गा, इससे पहले हमारे देश के कितने ऐसे लोग गए हैं, बहुत महान लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कोई नाम उनका ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं जानते होगे। हमारी लता मंगेशकर जी, और अभी हमारे रतन टाटा सर, जो कि देश के लिए का योगदान करे हैं एक बार गूगल कर लेना। और उनकी संपत्ति देश के हित के लिए कितनी ज़्यादा, कितनी प्रतिशत लगाई गई है ये भी गूगल कर लेना। तो नाच पीटे बग्गा, कभी उनका लोगों का नाम तेरे मुंह पे नहीं आया और आज तूने, अच्छा सिर्फ इस वजह से, तो वैसे तो मुझे पार्टी वार्टी करने में कोई मतलब नहीं है और मैं पक्ष विपक्ष या राजनीति भी यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बग्गा ने सिर्फ मनमोहन सिंह जी का ही क्यों नाम लिया? सोचने वाली बात है। इतने सारे लोग जो कि पॉलिटिशियन भी नहीं थे, देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, तो उनके बारे में तो मतलब ये पूरी जो भी इनकी फैमिली है, ये इनको देश दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हैं बहुत बुद्धिजीवी समाज के। समाज में रह के भी कभी किसी चीज़ पे, चाहे वोटिंग हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में, सामाजिक चीज़ों के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये किस प्रकार के, किस विचारों के, व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से मैं पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट करोगे मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि बग्गा बग्गी के साथ गाड़ी में हिमाचल कौन गया, बताइएगा ज़रूर। मम्मी जी के कोई जानने वाला या
हमारी नोना की मम्मी या फिर सिड या फिर हमारी जिज्जी की कोई सहेली, छोटी जिज्जी की कोई सहेली कौन था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही।